हम बात करते हैं जमाना कैसे कैसे बदल रहा है, टेक्नोलॉजी आ गई है। टेक्नोलॉजी से लोग कितना ज़्यादा इम्प्रिसाइज हुआ है, मीन्स कितना इफेक्ट हुआ है टेक्नोलॉजी का। हर कोई, सबके पास में आजकल स्मार्टफोन है। आजकल आपको पता ही है, कंपनी ने बिल्कुल फ्री नेट कर रखा है, तो सभी का डेटा भी हर समय ऑन रहता है। मतलब इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आज आप किसी से ढूंढ नहीं होगा। जैसे कल मेरे फ्रेंड को मैंने सुबह फोन किया, मुझे कुछ जरूरत थी, मैंने कहा भाई यार उससे मिलना है, बोलते नहीं यार सॉरी आई एम आउट ऑफ स्टेशन। थोड़ी देर बाद फेसबुक पे आया कि उसका नाम लिख के सलमान इज नियर बाय। तो मतलब आपका झूठ तुरंत पकड़ा जाता है, तो आपको बहुत कॉशियस होकर रखना है कि अगर झूठ बोल रहे हैं तो अपना डेटा पहले बंद कर दें। दूसरी चीज एक और है कि आदमी, मैंने एक चीज सोची थी कि अगर आप चाहते हो कि कोई आदमी आपसे बार बार मिलता रहे, तो सबसे बढ़िया काम है आप उसको कुछ पैसे उधार ले लो, उससे कुछ पैसे उधार ले लो, वो आपसे डेली मिलेगा। और आप चाहते हो कि कोई आदमी आपसे कभी नहीं मिले, उसको कुछ पैसे उधार ले लो। चलिए छोड़िए, आगे टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अभी 3 दिन पहले की बात है, हमारे घर पे दूधिया आता है, दूध लेके आया। वो वाइफ बोलती है मेरी, भैया आप इतनी मिलावट क्यों करती हैं दूध में? दूध एकदम गुस्से में, बहन जी आप तो मिलावट की बात ही मत कीजिए। अपना फेसबुक पे डीपी देखा है आपने, और अपनी शक्ल देख की जाती आईडी में, भगवान को क्या खुद डर जाओगी, जब भगवान लेके आओ, मिलावट की बात मत करना आज के बाद में। तो मतलब इतना ज्यादा कि वो हर कहीं आदमी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। बात करते हैं आजकल जब टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तो भाई आदमी टेक्नोलॉजी बढ़ी कैसे? आदमी को टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला। पता कैसे चला? इंजीनियरिंग करके। लेकिन आजकल इंजीनियरिंग का मार्केट बहुत डाउन हो रहा है। अभी करीब 2-3 साल पहले की बात है, मैंने भी अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी, जॉब खोजने के लिए निकला, बस स्टॉप पे खड़ा हुआ वेट कर रहा था बस का। तब ये पास में भिखारी था, बोलता अरे बेटा कुछ दे दे, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। मैंने कहा बाबा मेरे पास में अभी कुछ भी नहीं है। बोला बेटा दे दे, तेरी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाए। मैं सोचा, मैंने कहा नहीं बाबा मेरी पढ़ाई लिखाई तो पूरी हो गई, मैं इंजीनियर हूँ और मैं जॉब ढूंढने जा रहा हूँ। उसने तुरंत मुझे 10 करोड़ दिया, बोलता ले बेटा तू चाय पट्टी खा लेगा। तो मतलब इतनी ज्यादा हालत खराब। मैं फिर खैर कोई डेली की तरह शाम को थका हारा घर पे आया, तब एक अंकल जी आए हमारे पड़ोस में रहते हैं, बोलते बेटा मेरा बेटा आजकल बिल्कुल नहीं पढ़ता है, आप चलिए उसके पास में। मैं गया, मैं बोला बेटा पढ़ते क्यों नहीं हो? बोलते नहीं मैं इसलिए नहीं पढ़ता भैया, पापा कहते हैं कि तुझे इंजीनियर बनाऊंगा। तो इसमें क्या गलत बात है? बोलते नहीं भैया इंजीनियर तो आप भी बन गए, आप मुझे ट्यूशन पढ़ा रहे हो, डेली खाली घूमते रहते हो। तो मतलब इतना ज्यादा इंजीनियरिंग का तो दिमाग खराब है। फिर मैंने सोचा कि आखिर इंजीनियरिंग की हालत हुई कैसे? तब मुझे फिर थोड़ा सा ध्यान आया कि इंजीनियरिंग की हालत जो है बाबा की वजह से खराब हुई है। बाबा ये वाले नहीं, ये वाले बाबा, संजू बाबा। क्या हुआ भाई, मुन्ना भाई एमबीबीएस में आपने देखा होगा कि बाबा ने अपने पापा की वजह से भाईगिरी भी छोड़ दी, एमबीबीएस तो कर ही नहीं पाए। उन्होंने सोचा आजकल टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है, तो ना मैं भी कुछ इंजीनियरिंग ही कर लूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंच गए एडमिशन लेने के लिए। बाबा पहुंचे तो कॉलेज में जैसे ही पहुंचे, बात हुई एडमिशन, बोलते ठीक है आजकल इंजीनियरिंग की हालत तो आप लोगों को बताइए कैसी है। वो तो बस देखते हैं कोई भी आ जाए एडमिशन ले लिए बस। तो पहुंचते ठीक है, बोलते हैं हाँ आपका एडमिशन हो जाएगा, बताइए आप कौन सी ब्रांच में इंजीनियरिंग करेंगे। बाबा ऐसा गुस्से में बोलते हैं क्या साले हम तो बैंक में इंजीनियरिंग कराओगे? तो बोलता नहीं बाबा इंजीनियरिंग की ब्रांच बैंक ब्रांच से मतलब नहीं है, इंजीनियरिंग अलग अलग सब्जेक्ट्स में होती है। जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स में कर सकते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में करेंगे तो आप छोटी छोटी चिप्स बनानी सीख जाएंगे। बाबा फिर गुस्से में, बाबा बोलते हैं हम हलवाई बनेंगे क्या इंजीनियरिंग करके? वो आदमी परेशान बोलता ठीक है आप इलेक्ट्रिकल में कर लीजिए, इसमें आपको बिजली का काम सिखाया जाएगा। बोलता नहीं बिजली का नाम मत लेना, आज से 5 साल पहले हमको छोड़ के गई थी, तब से वापस नहीं आई अभी तक। वो आदमी बहुत परेशान कि भैया इसका क्या होगा। वो फिर अपने आप को कोस रहा है कि मैंने इससे कह क्यों दिया कि एडमिशन लीजिए, लेकिन भाई भाई है तो एडमिशन के लिए बात तो करनी पड़ेगी। बोलता ठीक है फिर आप एक काम कीजिए, आप कंप्यूटर साइंस में ले लीजिए, सब कुछ कंप्यूटर साइंस से ही हो रहा है आजकल, आप उसमें कंप्यूटर चलाना सीख जाएंगे। भाई को फिर गुस्सा, हम क्या मोबाइल में गाने भरेंगे बीटेक करके, हम किसी लिए इंजीनियरिंग करने आए हैं? और गुस्सा। फिर इसी तरीके से बोलता है सिविल में कर लीजिए। बोलता है सिविल में क्या करते हैं? इसमें आप कंस्ट्रक्शन का काम। बोलता है मतलब मजदूर बनने के लिए भी इंजीनियरिंग? तो बोलता है नहीं आप एक काम कीजिए मैकेनिकल से कर लीजिए, हमारे पास में लास्ट ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा इसमें क्या करेंगे? इसमें वेल्डिंग करना सीख सकते हैं, आप चूड़ी काटना सीख सकते हैं सरिया पे,
बोलता अच्छा इंजीनियरिंग करके वेल्डिंग की दुकान। भाई इतना गुस्सा हुआ तभी से उस कॉलेज का ताला टांग दिया और इंजीनियरिंग की हालत खराब हो। आगे बढ़ते हैं। अब कभी रेलवे में आपने सफर किया होगा तो मैं आपको एक नया नुस्खा बताता हूँ। आप चाय सब लोग पीते हैं, ये पता करने का कि चाय की क्वालिटी कैसी है। अगर चाय वाला आवाज लगा रहा है चाय चाय चाय, इसका मतलब वो अभी अभी उठ के आया है, बिल्कुल फ्रेश चाय है। और अगर उसकी आवाज है चाय चाय चाय, इसका मतलब उसको थोड़ा टाइम हो गया है और चाय आपकी 2-3 घंटे पुरानी है। और अगर उसकी आवाज आ रही है इसका चाय को नहीं है। ये हो गया। अच्छा टेक्नोलॉजी का एक और इफेक्ट है। अभी मेरी कभी कभी ऊपर बात हो जाती है, ऊपर का मतलब स्वर्ग में। तो मुझे बता रहे थे कि एक हमारे दादाजी हैं, वो स्वर्ग में ही है, तो उनसे मेरा अच्छा रिलेशन था। वो बता रहे थे कि वहां पे अकबर और बीरबल भी हैं। तो महाराज अकबर बोलते हैं बीरबल हाजिर हो, हमें 3 सवाल है, तीनों का एक जवाब बताइए। बीरबल बोलते हैं जी हुजूर। बताइए दूध उफनता क्यों है, पानी बहता क्यों है और सब्जी जलती क्यों है। बीरबल ने सोचा, बोलते हैं हुजूर व्हाट्सएप की वजह से। मतलब तकनीकी का इतना इफेक्ट है कि स्वर्ग में पहुंच गई है। अच्छा कभी कभी आदमी जब एक काम हम करते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं, तो उस पढ़ने में इतने रम जाते हैं कि हमें हजारों किताबें दिखाई देती है। इसी तरीके से अभी 2-3 दिन पहले का वाक्य हुआ, मैं एयरपोर्ट गया हुआ था, अपने प्रधानमंत्री जी आए थे। जैसे एयरपोर्ट पे उतरे तो अपने पीए से बोलते हैं दिल्ली में, यहाँ का पीएम हमारा स्वागत करने क्यों नहीं आया। बोलता है हुजूर ये तो अपना देश है। मतलब आदमी ऐसे रम जाता है बातों में। ऐसे ही एक चीज और है कि हम किसी भी चीज को बोलने का तरीका होता है। हम आदमी के एस्पेक्ट हर एक चीज पे कैसे बदलते हैं। अभी हमारे गांव की बात है, 4-5 दोस्त थे, खेल रहे थे। आप खेलते खेलते गधा मर गया। एक गधा था वहीं पे, वो जो कुम्हार था गधे का मालिक, वो बहुत गुस्सा हुआ। लेकिन उस गांव की प्रथा है कि वहां पे पंडित जी हैं, जो भी फैसले होते हैं वो सब पंडित जी लेते हैं ग्रह नक्षत्र के। तो वो कुम्हार सीधा पंडित जी के पास में गया, बोलता पंडित जी ऐसे ऐसे मेरा गधा मर गया है और 5 लड़के थे। पंडित जी बोलते हैं देख के, यानी ये तो बहुत गलत टाइम पे हुआ है, आप 5 लड़कों को बुला के लाओ, उनको सजा मिलेगी। जैसे ही 5 लड़के पहुंचते हैं, आप पंडित जी का देखना, उन्होंने कह दिया कि 5 लड़कों को सजा मिलेगी। जैसे 5 लड़के पहुंचे, पंडित जी देखते हैं उनमें उनका भी बेटा है, उसका नाम है संतोष। पंडित जी ने अपना दिमाग दौड़ाया, पत्रिका द्वारा पलटी, बोलते बेटा मैंने तो गलत देख लिया था। है क्या 4 यार 5 संतोषा, गधा मरे को कोई न दोषा, इसमें किसी का दोष नहीं है। मतलब आदमी टाइम के हिसाब से कैसे बदल देता है। देखिए अभी क्या हुआ, 2 दिन की बात है, 2 लेडीज आपस में बात कर रही थी। तो कहती है कि और कल का शाम रात कैसी बीती। बोलती है क्या कैसी बीती, आए खाना खाया और सो गए। बोलती है अच्छा तेरी कैसी बीती। बोलती मेरी तो एकदम बिंदास। वो आए, हम दोनों लोग तैयार हुए, बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, उधर से फिर बहुत ही अच्छी चांदनी बिखर रही थी, मूनलाइट वॉक करते हुए घर को वापस आए और कैंडल जला के आराम से मंद मंद रोशनी में सो गए। अब इन्हीं के दोनों के हस्बैंड आपस में कैसे बात कर रहे हैं। मतलब और सर कैसी रात रही, रात तो अपनी तो बिंदास रही, एकदम घर गया, मस्त खाना खाया और सो गया, नो चिक नो चिक। बोलता अच्छा तेरी कैसी रही। बोलता क्या खाक रही। घर पहुंचा तो देखा लाइट कटी हुई, तो पैसे नहीं थे, बिजली का बिल कहां से भरते। तो वाइफ बोलती मैं तो खाना बनाऊंगी नहीं, तो बाहर ही खाना पड़ेगा। हम लोग बाहर खाना खाने चले गए। उसमें वो जो महंगी रेस्टोरेंट में खाना ले गई कि जेब में 1 पैसा नहीं बचा, सब पैसे वहीं पे लग गए। तो लौट के आते टाइम ऑटो को देने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो मैंने कहा चल पैदल आए। घर पहुंचे, लाइट तो कटी हुई थी, मोमबत्ती जला के सोना पड़ा। तो दोनों का परसेप्शन देखिए। अच्छा कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो हमेशा पॉजिटिविटी के तरीके से बात करते हैं, और एक वो जो हमेशा नेगेटिव तरीके से बात करते हैं। उसमें कभी कभी लोगों को उल्टी भी पड़ जाती है। जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, उस दिन आ रहे थे बाइक से, क्या हुआ बारिश होने लगी बहुत तेज। आई मैंने से पूछा भाई कैसा रहा सफर। तो क्या यार घर से निकले सारे इतनी तेज बारिश होने लगी, पूरा भीग गए। उसी सिचुएशन को दूसरे ने बोला मजा आ गया, जैसे घर से निकले एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बेहतरीन बूंदा चल रही थी, भीगते हुए यहाँ तक आए। और यहाँ तक तो ठीक था। अभी क्या हुआ, दिव्यांग उसकी एक आंख खराब थी, एक लड़का जो नेगेटिव वाला बोलता हाँ भाई काले क्या कैसे फूटी तेरी, उसने पकड़ के उसको सूख दिया।
वहीं दूसरा उससे जाकर बोलता है भाई साहब ये आपकी आंख को क्या हो गया, सब कुछ ठीक ठाक है, तो उसने उससे प्यार से बात की। हमें अपना नजरिया इस तरीके से रखना चाहिए। जब कल टीवी पे आ रहा था सेव टाइगर्स, भैया मेरी आप सबसे गुजारिश है, सेव टाइगर्स नहीं भाई, हमने डायनासोर नहीं देखे, हमारे पूर्वज नहीं बचा पाए थे, तो हमारी जिंदगी सही चल रही है ना, ऐसे हमारे बच्चों की सही चल जाएगी। यू हैव टू फोकस ऑन सेव गर्ल्स। धन्यवाद। थैंक यू।